ऑन ट्रायंगल पे लागू होता है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि ये एबीसी है, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट लेंगे, है ना। पहले अपन ने इन दोनों के लिए थे, अब अपन इन दोनों के मिड पॉइंट लेते हैं। तो इसका मिड पॉइंट ऑलमोस्ट ये, ठीक है, लेट अस से टी। इसका मिड पॉइंट ऑलमोस्ट, मैं रफ बना रहा हूँ, ठीक है, टी और लेट अस से एक्स। अब मैंने दो मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करो। ज्वाइन कर लिया, तो जो ये लाइन बनी टी एक्स, ये जो लाइन बच गई, ये भी बच गया ना, उसके पैरेलल और उसका आधा। समझ गए? तो लाइन जो दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करे ट्रायंगल में, तो वो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल और तीसरे का आधा होता है। बस ये है मिड पॉइंट थ्योरम। तो जब भी तुम अप्लाई करोगे तो तुम सीधे लिखो, क्या लिखोगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है? पैरेलल प्रूव होता है। पैरेलल प्रूव होता है। तो कभी भी अब ट्रायंगल में कुछ दो साइड का कोई पैरेलल दिखा नहीं हो और अगर मिड पॉइंट वहां पे दिए हो, आपको माइंड में क्या आना चाहिए? मिड पॉइंट थ्योरम। अब वो लगे ना लगे वो अलग बात है, वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन में। ये बात समझ में आ गई? ठीक, बोल बेटा। अभी तो ये ध्यान रखना है, बाय दिस थ्योरम होता है, ठीक है ना। अपन जब इसका तुमको मैंने प्रूफ लिखवाया मैम ने, इसका इसका प्रूफ करवाया मैम ने, तो मैं भी कराऊंगा, तो मैं तुम्हें समझा दूंगा हाफ क्यों होता है ना। बाय प्रूफ हम उसको पूरा पूरा इसको हम बनाएंगे, ठीक है ना। अभी ध्यान रखो, अभी क्योंकि हमको इससे हमको क्वेश्चन करना है, तो क्या क्या ध्यान रखना है? पैरेलल है और आधा होता है। डन। अच्छा, अब इसी का उल्टा, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट थ्योरम, ये उसका कन्वर्ज, उसका उल्टा। ये भी अगेन ट्रायंगल पे ही लागू होता है। ठीक है, तो दोनों दोनों ट्रायंगल पे ही लागू होते हैं, एक ही ट्रायंगल पे। ऐसा नहीं कि भाई क्वाड्रिलेटरल है वहां लागू कर रहे हो, या फिर दो अलग अलग ट्रायंगल है वहां, ऐसा नहीं होता, एक ही ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है। अब ये क्या बोलता है? देखो ये सब होता है, ये बोलता है कि मान लो कि एक ट्रायंगल है, लेट अस से पी क्यू आर। आप किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट लो, किसी भी एक साइड, एनी वन साइड। तो मैं ले लेता हूं पी आर का, ठीक है। ऑलमोस्ट बन गया, मिड पॉइंट ही है ना, लगभग लगभग। ठीक है, बीच में आया ना एकदम, ठीक। इसको नाम दे दिया ए। ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये मिड पॉइंट गिवन, ठीक है, इसमें इसमें एक मिड पॉइंट दिया होता है। अब एक काम करते हैं, यहां से एक लाइन बनाते हैं जो पी क्यू के पैरेलल हो। अच्छा, क्या बताओ, ये पैरेलल है पी क्यू के? ना, ये नहीं है ना। ठीक, ये पैरेलल नहीं है। आप मुझे थोड़ा गाइड करना, क्या ये पैरेलल है पी क्यू के? नहीं, ठीक है। एक ऐसी लाइन बनाओ जो पी क्यू के पैरेलल। अच्छा देखो बेटा, ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है। इस लाइन ने दो टुकड़े किए क्यू आर के, एक ये और एक ये। क्या ये दोनों टुकड़े इक्वल दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे ना? ठीक है। अच्छा, हमको लाइन ऐसी बनानी है जो, अच्छा देखो, ये भी पैरेलल नहीं था, ये और ये पैरेलल नहीं है, आगे जाके मिल जाएंगे। अगेन इसने भी दो टुकड़े किए क्यू आर के, एक ये और एक, का ये इक्वल आ रहे हैं, ये और ये नहीं। ठीक, अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं यहां से जो इसके पैरेलल, फिर जो दो टुकड़े होंगे क्यू आर के वो इक्वली होंगे। आप नोटिस करना, आप खुद बताना मुझे पैरेलल कौन सा है। मैं रफली ड्रॉ करता हूँ पैरेलल, इसके पैरेलल ना ऐसे। ऑलमोस्ट पैरेलल है कि नहीं है? अभी भी यहाँ मिल जाएगा ना, थोड़ा झुका हुआ है, थोड़ा उधर जाना पड़ेगा। अब ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, मैंने एक मिड पॉइंट को पकड़ा, उससे क्या किया, एक दूसरे लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है और ये जो लाइन है ए बी, ये मैंने कैसी बनाई है? पी क्यू के पैरेलल। तो ध्यान क्या रखना है कन्वर्स में, कि एक तो में होना चाहिए मिड पॉइंट, और जो लाइन है वो इसके होनी चाहिए पैरेलल। तब जब वो लाइन आगे बढ़ेगी तो वो तीसरे वाले साइड को एक पॉइंट पे टच करेगी। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? वो बी।
अब नोटिस करो इस पॉइंट बी की वजह से क्यू आर के दो टुकड़े हो गए, दिख रहे हैं। और जो कि हमने रफ फिगर बनाया है, तो भी आप देख सकते हो कि रफली दोनों सेम दिख रहे हैं, क्यू बी और बी है, हाँ के ना, जबकि हमारा रफ फिगर है, बाय हैंड ड्रॉ किया है। यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं आई? आप खुद देखो, क्यू आर और क्यू बी और बी आर ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, जबकि रफ डायग्राम अगर मैं प्रॉपर स्केल करूँ तो प्रॉपर एकदम एग्जैक्ट दो टुकड़े आपको इक्वल दिखता है। तो क्या बोलता है कन्वर्स? कन्वर्स ये बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल का एक मिड पॉइंट ले लो, उस मिड पॉइंट से एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो एक तो मिड पॉइंट गिवन होगा और पैरेलल गिवन होगा। तब जब वो लाइन आगे बढ़ेगी, देखो अगर वो पैरेलल नहीं है तब दो टुकड़े इक्वल नहीं होते हैं, आप खुद देख सकते हो, राइट और रॉन्ग। पर अगर वो पैरेलल है, तब जब वो सामने टच करेगी तो दोनों टुकड़े कैसे होंगे आपस में? इक्वल। और जब टुकड़े इक्वल होते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन? मिड पॉइंट। अरे हाँ के ना, जो दो टुकड़े इक्वल करे वो पॉइंट मिड पॉइंट ही कहलाता है, राइट और रॉन्ग। या उसे अपन बाइसेक्ट भी बोलते हैं कभी कभी, राइट और रॉन्ग, हाँ के ना। तो अब समझो, तो कन्वर्स क्या बोलता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द सेकेंड साइड, एक मिड पॉइंट एक पैरेलल, देन द लाइन विल पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड साइड। थर्ड साइड का भी पॉइंट मिड पॉइंट ही होगा, उसको मिड पॉइंट से ही जाना पड़ेगा। अगर वो मिड पॉइंट से थोड़ा भटकेगी तो अगेन पैरेलल नहीं रहेगी और दो टुकड़े इक्वल नहीं रहेंगे। तो क्या बोलता है कन्वर्स? एक मिड पॉइंट एक पैरेलल, तो तीसरा वाला क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट। तो कन्वर्स से कोई पॉइंट मिड पॉइंट प्रूव होता है। तो इसमें ये दो चीजें गिवन होती है, एक मिड पॉइंट और पैरेलल गिवन होता है, और प्रूव क्या होता है कि जो तीसरा वाला पॉइंट है वो क्या है? मिड पॉइंट। और इसमें क्या होता है? इसमें दो मिड पॉइंट दिए होते हैं। तो अगर दो मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा? इससे पैरेलल प्रूव होता है। ये बात समझ में आई? तो अब अगेन सुनना, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? एक ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, तो वो जो लाइन बनेगी वो तीसरे के पैरेलल, तीसरे का आधा। ये मिड पॉइंट बोलता है, ठीक है। कन्वर्स क्या बोलता है? एक मिड पॉइंट और पैरेलल, तो सामने वाला भी क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसका आप नाम ध्यान रखोगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। इसका नाम ध्यान रखोगे, मिड पॉइंट। ठीक है। और अपन इसका स्टेटमेंट लिखेंगे नहीं कभी भी, सीधे नाम लिखेंगे इसका, है ना। अब जब मैं इसका यूज करूंगा तो आपको इसकी समझ और आएगी कि कैसे हम फिगर में यूज करते हैं। ठीक है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 8.2 का ओपन करो। बेटा एक टेक्स्ट बुक दे दे मुझे, रिमो तू दे दे बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो 8.2 का। किस तरीके से प्रूव करना है आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा इतना भी। पानी है इसके अंदर। प्यास लगती है ना मार्कर को भी, क्या बोलती है कि नहीं लगती? लगती है। हाँ हाँ। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फिगर क्या दिया हुआ है?
ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। भाई एबीसीडी कोऑर्डिनेटर है, पी क्यू आर एस क्या है बेटा उसके मिड पॉइंट, ठीक है, बढ़िया। अब बोला है तो दिखाओ कि एस आर एसी के पैरेलल और एस आर एसी का आधा, ठीक है, ओके। अब हम देखो, क्योंकि एस पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है तो आपके मन में क्या आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम आएगी। और आपको पैरेलल प्रूव करना है और आधा प्रूव करना है, तो पैरेलल और आधा मिड पॉइंट सही होता है। पर दिक्कत यह है कि एस और आर वो ट्रायंगल में आने थे, और यहाँ तो ए बी सी डी क्या है, कोऑर्डिनेटर है। तो हम वो ट्रायंगल ढूंढेंगे जिसमें एस आर आता है। अभी हंसता हूं, पहले वो ढूंढेंगे। तो सर एस आर किस एंगल में आ रहा है, ए सी डी, अरे हाँ के ना। अगर मैं इसको छुपा दूं तो आपका ये ट्रायंगल बच जाएगा, ए डी सी, यस और नो, तो ट्रायंगल बन गया। ओके, तो आप क्या बोलोगे, देखो से बोलोगे, इन ट्रायंगल ए डी सी एस और आर क्या है, मिड पॉइंट। तो लिखोगे देयर फोर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखो भाई क्या बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम, अगर दो मिड पॉइंट बनाओगे और उनको ज्वाइन करोगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरे लाइन के पैरेलल और तीसरे लाइन का आधा, वही तो प्रूव करना है। सीधे सीधा हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से। अरे भाई हाँ के ना, ऐसा। बेटा जैनिश समझ में आया, सामर्थ्य समझ में आया। इक्वेशन नंबर वन, एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। इक्वेशन नंबर टू, इनको मैंने इक्वेशन क्यों लिखा है, क्योंकि अभी आगे काम आएगा। अब बेटा इसका सेकंड देखो क्या लिखा है सेकंड में, क्या लिखा है। अब ये कौन बताएगा, अब यहां पूछते पी क्यू को एस आर के इक्वल बताना है, ठीक है, बताओ, सोचो। तो लेना तुम लो, बोले ट्रायंगल लो, कुछ भी लो। देखो बेटा यहां तो इस बार ना तो दिखाना है पैरेलल ना दिखाना है आधा, तो मिड पॉइंट का सवाल ही नहीं उठता है। क्या उठता है, मिड पॉइंट से पैरेलल और सिर्फ आधा आता है, ठीक है, मैंने इतना हिंट दे दिया, ना तो पैरेलल है ना आधा है, कुछ और ही प्रूव करना है। ठीक है चलो, और दूसरा देखो, सिंपलीफाई, मिड पॉइंट थ्योरम लगानी भी है तो मिड पॉइंट थ्योरम एक ट्रायंगल में लागू होती है। अब पी क्यू और एस आर दोनों एक साथ में क्या एक ही ट्रायंगल में आते हैं, चेक कर लो, नहीं आते। एस आर इस ट्रायंगल में आता है, पी क्यू एबीसी में आता है, तो एक ट्रायंगल में आएंगे, तो कैसे कैसे लिंक करोगे पी क्यू और एस आर को, अब ये सोचना है आपको। नहीं नहीं यार, इसका वो हट गया है, रिजर्वेशन हट गया इसका, ठीक है। अभी इसमें चाहत का है, सामर्थी का है, गाथा का है, जैनिश का है। सामर्थी यहाँ, जैनिश कोई और ट्राई करना, आपने ट्राई करना चाहेगा। हाँ चलो सामर्थी ट्राई कर रही है। सामर्थी का ए सैम डॉन बोल रहा है बेटा, सैम बाबा, सैम बाबा बस, हाँ सैम बाबा बोलो। वे, ठीक है, देख बेटा, तू बोलेगी सर एडीसी ट्रायंगल उसमें और एबीसी। देख बच्चे, एडीसी ट्रायंगल में एस आर उसकी साइड नहीं होता, एक्स्ट्रा पार्ट है उसका। एडी सीपीसीडी से साइड और एंगल इक्वल आते हैं, एडी डीसी और एसी। एस आर तो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा वाला पार्ट इक्वल नहीं आता, ये समझ रही है। और तो ये जो ट्रायंगल लेगी एबीसी, उसमें भी पी क्यू एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा वाला पार्ट सीपीसीडी से इक्वल नहीं आता है। सीपीसीडी से केवल ए बी बीसी और एसी यही इक्वल आ सकता है, समझ रही है ना। चलो कोई बात, ट्राई करना जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई सामर्थ्य ट्राई किया, तू टरका मारेगी नहीं, तो गाथा कुछ ट्राई करेगी, कोई आइडिया आ रहा है। हाँ स्क्वायर तो क्या होना चाहिए बता,
अच्छा कौन स्क्वायर है, क्या कोई गिवन है कि कहीं ये स्क्वायर है? मतलब सब देख के लग रहा है ऐसा ना? देख के लग रहा है, कभी नहीं करना। क्वेश्चन में अगर तुझे फिगर देख के लगे ना कि ये 90 डिग्री है, अगर क्वेश्चन में इधर देख, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो नहीं लेने का जब तक। और कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन को दिखेगा कि वो 90 है और क्वेश्चन में वो मना कर देगा। और कभी कभी लगे कि 90 नहीं है पर वो क्वेश्चन में उसको 90 देगा। क्वेश्चन में दिया है तो ही मानना है, वरना नहीं मानना आपने, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। अच्छा वैसे अगर स्क्वायर भी होता तो भी कैसे आंसर आता? अच्छा अच्छा, तो बोलिए सर पी क्यू आर एस स्क्वायर है तो उसकी साइड इक्वल है ना? हाँ पर वो स्क्वायर तो है। पर पहले उसको स्क्वायर प्रूव करना पड़ेगा फिर, है ना? तो वो लंबा हो जाएगा। चलो तू ट्राई करेगी। बोल बोल। पी क्यू बी, ठीक है। और ठीक है फिर आगे। वैसे आइडिया तो अच्छा था पर फंस जाएंगे, है ना? इनको कुछ दिया नहीं है वरना तो काम हो जाता हमारा। चलो कोई नहीं, अब वोटिंग करेंगे, चलो। कौन कौन है भाई वोटिंग में? कौन कौन पार्ट ले, तू है? नहीं है? कितने लोग हैं? एक दो तीन चार, चार पांच है ना? ठीक है। पकड़ पकड़ से करे तो डन डन डन, डन, हाँ हो गया। एक मिनट। कृणल, फिर शौर्य, अंशी, रीमा। हम्म। क्यों? मान लो नहीं, मान लो क्या होगा, मान लो। फिर तो बेटा अपन सब में लिख देंगे मान लो, मान लो, मान लो। तो फिर मैडम भी बोलेगी आप भी मान लो। नहीं नहीं, मैडम बोलेगी मान लो। नहीं नहीं, बोल बोल। हाँ हाँ। क्यों होते हैं? कौन सी थ्योरम? हाँ ठीक है, तो पी क्यू ऐसी पहले ठीक है। हाँ तो पैरेलल इक्वल कहाँ है? हमको इक्वल दिखा, इक्वल चीजें पैरेलल नहीं होती है, जरूरी नहीं है। मैं दिखाता हूँ, देखिए देख। स्टॉप। नहीं, ये और ये मैं पैरेलल है, हम दोनों हाइट है, पर मैं कहाँ इसके इक्वल हूँ? पैरेलल से इक्वल नहीं होता, ये गारंटी नहीं है। तू बहुत करीब पहुंच गई है वरना तेरा डिंगली। चलो, चार चार लोग हैं ना अभी। नहीं, अब वृंदा वोटिंग करेगी। वृंदा, डन डन, नहीं डन नहीं है, डन अब डन। शौर्य। वही पूछो कैसे होगा। वो तो प्रूव कर। हाँ तो ठीक है। क्यों होगा? क्यों होगा पर? कारण पूछो। पर तू वो थ्योरम कौन से ट्रायंगल पे लगा दी वो बता पहले, कि वो थ्योरम। अच्छा ठीक है, तो पी क्यू इसी का आधा है, ठीक, फिर क्या करें? आधा पादा किसने पादा? मामा जी घोड़े पादा। तो बिल्कुल, वेरी गुड। दो चीजें सेम चीज के इक्वल तो आपस में कैसे इक्वल? देखो बच्चों सुनो, मेरी बात समझो। देखो, सबसे पहले हमको हमको ऑलरेडी मालूम है कि एस आर एसी का आधा है। ओके। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि पी क्यू भी एसी का आधा है, समझो मान लो कि एसी 10 और ऐसा तो ऑलरेडी उसका हाफ प्रूव कर दिया हमने, तो 5 हो गया। अब मैं ये प्रूव कर दूं कि पी क्यू भी इसका आधा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। तो इक्वल आ गए। और सीधी बात है बेटा, अगर दो चीजें सेम चीज के इक्वल तो आपस में कैसे इक्वल? अरे भाई हाँ के ना? तो हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ पी क्यू को एसी का आधा दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? मिड पॉइंट थ्योरम। सर देखो पी क्यू जो है वो ट्रायंगल एबीसी में आते हैं, हाँ के ना? तो इन ट्रायंगल एबीसी
ट्रायंगल एबीसी के अंदर में दो मिड पॉइंट है, पी क्यू दिए हुए हैं मिड पॉइंट, और थ्योरम क्या बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनती है वो इस तीसरे का पैरेलल और तीसरे का आधा। हाँ के ना? दैट्स इट। क्या बोलोगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू एसी, इक्वेशन नंबर 3, एंड पी क्यू इज हाफ एसी, इक्वेशन नंबर 4। पर सही तो पी क्यू एसी के हाफ आया, तो अभी हमको तो पी क्यू एस आर इक्वल दिखाना है, तो देखो ना यार, लुक एट इक्वेशन 2 और 4। एस आर एसी का आधा, ये भी एसी का आधा, दोनों सेम चीज के इक्वल, आपस में कैसे इक्वल? दूसरा देखो, पी क्यू इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, दोनों सेम चीज के पैरेलल, तो आपस में कैसे पैरेलल? इन शॉर्ट एस आर और पी क्यू पैरेलल भी है और इक्वल भी है। हमने तो दो दो प्रूव कर दिए, पैरेलल भी प्रूव कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। हाँ क्या ना? ऐसा। तो क्या लिखो? फ्रॉम, देखो आप कैसे लिखोगे? फ्रॉम 1 2 3 4 पी क्यू और एस आर पैरेलल भी है, ठीक है, और पी क्यू और एस आर इक्वल भी है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। समझ में आया? डन? गाथा? बेटा समझ में आया? जैनिश और अपने सैम डॉन, सैम बाबा, कितने नाम पड़ गए नहीं? हिडम्बा, सैम बाबा, और फिर वो क्या क्या होता है, फूड पॉइजनिंग। बेचारे सामर्थ्य बोले क्या क्या नाम रखे मैंने यार। हाँ, अरे हाँ वो तो एपिक था, वो तो एपिक था यार। चलो कोई नहीं। ओके अब देखो, ये हो गया थर्ड पार्ट, जो मुझे प्रूव करके दिखाएगा उसके लिए चॉकलेट है। पर मैं जो सोच, एक ऐसी थ्योरम से प्रूव करना है जो अभी तक हमने यूज नहीं की है। थर्ड, एक मिनट, थर्ड पार्ट में हमें पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखाना है। थ्योरम वो तरीके बहुत सारे हैं, मुझे तो वो थ्योरम, अभी तक मैंने एक हथियार कभी यूज नहीं किया है पूरे 8.1 में, मुझे वो हथियार चाहिए, वरना मैं चॉकलेट नहीं दूंगा। तो आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए भाई, किसने मना किया था? बोल, क्या दिखाना है? पी क्यू आर एस इज, पैर ले लो बेटा, किसी को पैर लेना है बेटा? अरे ले लो, फ्री में दे रहा हूँ। लेना है भाई किसी को पैर? नहीं? ठीक है भाई, आज से वृंदा का नाम ग्राम, और ये पैर, पैर ले लो ग्राम। ओके चलो, कौन कौन है इन, तो जो, देखो, अभी जिसको आंसर आपको बता दो बोले, पर जब अगर जो मैं, मेरे मन में थ्योरम अगर उससे आंसर दिया तो मैं पक्का चॉकलेट दूंगा, और थ्योरम कैसे मैं बताऊंगा तुमको, डोंट वरी। अभी तक हमने उसको एक बार भी यूज नहीं किया है किसी को पैरेललोग्राम प्रूव करने में। वैसे क्या आपको कोई और मेथड मालूम है? टोटली गुड, अच्छी बात है। चलो भाई, कौन कौन है, कौन कौन है? हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस। तीन लोग, तीन लोग। हाँ, वो दूसरे में बता सकते हो, पर चॉकलेट में तभी दूंगा जब वो मेरी वाली रेगल में हो जाए तो। क्या अच्छा देखा? मेरी वाली जो मेथड है वो नहीं, वो मेथड मेरी नहीं है, वो मेथड बुक की है। पर वो अलग ए, अरे तुम अगर देख, नहीं नहीं, अभी तक मैंने मेथड वो लिखाया ही नहीं है, सिर्फ समझाया है मेथड वो। चलो भाई कोई नहीं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, पांच है। सामर्थ्य और जेनिस आप लोग को ट्राई करेगा? नो? ठीक है भाई, चलो तो 5 जने हैं अपने पास में, तो चलो भाई, गाथा वोटिंग करेंगे इस बार। गाथा, गाथा, गाथा। हो गया। कौन कौन था? तू नहीं थी ना? 1 2 3, सॉरी। तो बोलोगे अपोजिट साइड इक्वल तो पैरेललोग्राम नहीं, उसमें आपको ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, दोनों पेयर इक्वल होने चाहिए। नहीं हो, नहीं, एक पेयर इक्वल हो तो उससे पैरेललोग्राम इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। कल मैंने एक ट्रेपेजियम कराया था, उसमें एक
एक साइड इक्वल थी, दो साइड इक्वल थी। वो ट्रेपेजियम था, कल ही कराया मैंने। बाहर ही खत्म, बाहर ही खत्म, बाहर ही खत्म। सिर्फ सुनो। नहीं। अब सुनो। देखो, इसने क्या बोला। सर देखो, ये इसके पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम नहीं। अगर आप इक्वल वाला फंडा यूज करें तो उसमें दोनों साइड आपको इक्वल दिखानी है, ये इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल। बोथ पेयर इक्वल, देन पैरेललोग्राम। ये दोनों पैरेलल है तो क्या करें। नहीं, जरूरी नहीं है इक्वल हो तो पैरेलल हो, तो जरूरी नहीं है। मान ले कि तेरी हाइट और इसकी हाइट बराबर है, ये लेटी हुई है, तू सीधी खड़ी है, कहाँ पैरेलल हो। चलो अब कौन कौन है और। एक दो तीन। हाँ। एक दो तीन चार। एक दो तीन चार, चार चार लोग हैं, चार लोग हैं, चार लोग, शौर्य वोटिंग करेगी। क्या फ्री में एक्शन हो रहा है यार। फ्री में एक्शन। हाँ चलो, हो गया, डन डन डन। डन नहीं डन। एक मिनट, कौन था। रीमा, तू कौन है। ग्राम है तू, ग्राम। मेरा नाम बोल तू मेरा। ठीक है। रीमा, वृंदा। तूने ये चूज किया ना। ये तो ये रीमा था, वृंदा था, फिर कृणल है इस बार। चलो। हम्म, जो साइड इक्वल वही साइड पैरेलल, तो पैरेलल, तो सुनो। नॉर्मली क्या होता है। अब सुनो 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 सुनो। देखो, नॉर्मल तरीका क्या है। अगर मुझे इसको दिखाना है पैरेललोग्राम तो क्या होता है। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, दोनों पैरेलल लिखा हो तो पैरेललोग्राम, या फिर ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, दोनों इक्वल दिखाओ तो पैरेललोग्राम। एक तरह ये बोलती है कि अगर आपने एक सुनो, जिसको पैर इक्वल दिखाया है, अगर वही पैरेलल भी दिखा दो, जो इक्वल वही पैरेलल, तो भी पैरेललोग्राम। तो देखो, पी क्यू और एस आर इक्वल है, पी क्यू एस आर पैरेलल भी है, प्रूव कर दिया है। तो ये दोनों इक्वल भी है, पैरेलल भी है, पैरेलल होगा। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इस थ्योरम का अपन पहली बार यूज कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा सुनो, अब मैं आपको और भी तरीके दिखाता हूँ। ये देखो, तीनों तरीके लागू हो रहे हैं इस पे, सुनना। देखो, पी क्यू एस आर इक्वल तो है ही है। ठीक है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें बीडी। ठीक है। बीडी होते खुश हो गई, खुश हो गई, ये बीडी आई। मतलब यार, इसके अंदर से बीड़ी। आप सोचो, बीड़ी ना बोलते कैसे कुछ जोश आया इसमें। क्या रे, बीडी मास्टर। अच्छा देखो, ओए, अब देखो, ओए सुनो। देखो, अगर मैं ये ड्रॉ करूं बीडी, तो देखो अब ट्रायंगल बनेगा ए बी डी। उसमें एस आर, एस और आर मिड पॉइंट है, एस और पी मिड पॉइंट है ये। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल। ठीक है। इस ट्रायंगल सी डी बी में आर और क्यू मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल मिड पॉइंट थ्योरम से। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, दोनों सेम चीज के पैरेलल, तो आपस में कैसे बन गए पैरेलल। तो ये और ये पैरेलल, ये वाली पैरेलल ऑलरेडी दिखा दिए। ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, पैरेललोग्राम। एक तरीका ये और है। तो अगर आपको, हाँ, अगर आपको ये पहले दिखा था, आपको पहले आपको बीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर बोलना पड़ेगा मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसके पैरेलल, मिड पॉइंट से ये इसके पैरेलल, तो ये आपस में पैरेलल, दोनों पेयर पैरेलल, पैरेललोग्राम। अच्छा, अब वो वाला भी होता है इक्वल वाला, देखो ये इसके इक्वल है ये। अच्छा, अब ये ड्रॉ कर दिया बीडी। मिड पॉइंट थ्योरम से एस पी इसका आधा होगा, और मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी इसका आधा होगा। दोनों सेम चीज के आधा, तो आपस में भी इक्वल। और यहाँ के ना, तो क्या आ जाएगा, एस पी इज इक्वल टू आर क्यू। ये इक्वल, ये ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर दिए। दोनों साइड इक्वल, पैरेललोग्राम। ये भी तरीका लागू होता है। ठीक है। और ये क्या बोलता है कि बार बार किसी को इक्वल पैरेलल दिखाओ ही मत। जो पैरेलल दिखाया है उसे ही क्या दिखा दो, तो भी क्या होता है, जो कि मैंने दिखा दिया। पी क्यू और एस आर इक्वल भी है और ये पैरेलल भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। अब देखो क्या लिखना है। वी know that if
वन पेयर, एक ही पेयर लिया, वन पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल बोथ, समझ गए? इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन सर पेयर ऑफ मीटिंग खत्म हो गई। अपोजिट, हाँ, देख सामर्थ्य, हमने पी क्यू और एस आर को इक्वल दिखा दिया बेटा, और हमने पी क्यू और एस आर को पैरेलल भी दिखा दिया, हाँ के ना? अब देख बेटा, ये दोनों अपोजिट साइड भी है, हाँ के ना? अब समझ, अगर कोई साइड तूने इक्वल भी दिखा दी है और तूने उन्हीं को इक्वल दिखाया और तूने उन्हीं को पैरेलल भी दिखा दिया, तो भी वो पैरेललोग्राम होता है। ये बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखना है कि तूने जिसको इक्वल दिखाया है उसी को पैरेलल दिखा दे तो भी पैरेललोग्राम। बात क्लियर है? तो पी क्यू और एस आर इक्वल, और पी क्यू और एस आर पैरेलल भी, जो इक्वल वही पैरेलल, पैरेललोग्राम। कैसे लिखते हैं इंग्लिश, देख कैसे लिखते हैं, इफ वन पेयर, कोई भी एक पेयर इक्वल भी है पैरेलल भी है बोथ, तो पैरेललोग्राम होता है। डन? बेटा, मैं तो सोच रहा हूँ उस बेचारे का क्या हुआ होगा, पीछे वाले का, वो तो पूरा बैंड हो गया होगा। चेक करना रे, ओए तेरी गड्ढा पड़ गया, निकल गया पूरा। ये रीमा, री, रीमा मारती कहीं और है, चोट कहीं और लगती। अरे जल्दी जल्दी लिखो, मैं 5 के नंबर मिटा रहा हूँ। एक, दो, एक, दो, तीन, तीन, चार, 4.6, 4.7, 4.78, 4.88, 4.99, 4.991, 4.993, 4.995, 4.997, 4.998, 4.999, 4.99999.5। अब मिटाओ, वही वही ऐसे नहीं, जल्दी लिख। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के तैयार रखा करो गाथा, और कि भाई इसमें क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे अब 2 और 3, थोड़े से डिटेल्ड सॉल्यूशन है, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब मजा आएगा, अब टेस्ट होगा तुम्हारी नॉलेज का। अब यूं असली जंग तो अब होगी। पहले तो क्या, इंडिया पाकिस्तान भिड़े थे तो क्या ठीक है, इंडिया जीतेगा जीतेगा। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया भिड़ रहा है, अब मामला बराबरी का है। उनको आता ही नहीं बेचारे।
ओए अंग्रेजों। ओके बेटा सुनना। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो है फिगर, देखो क्या लिखा हुआ है। अब देखो ए बी सी डी रोम्बस है। जैसे ही एबीसी रोम्बस दे, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी माइंड में आ जाए, सारी साइड इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी, सी डी ए डी, अपोजिट साइड पैरेलल, वो सब माइंड में आ गया। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू ए डी। ठीक। पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर आप उनको ज्वाइन करते हो तो एक नया बनता है क्वाड्रिलेटरल, हाँ के ना। वो दिख रहा है रेक्टेंगल जैसा, और प्रूव भी रेक्टेंगल ही करना है। रेक्टेंगल प्रूव करना है, अब बोलना मत मान लो दिख रहा है, फिर मैडम भी बोलेंगे दिख रहा है ना, ऐसा। पी क्यू आर ए, देखो बच्चे, सबसे पहले किसी भी को अगर आपको प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है, तो पहले आपको ये प्रूव करने पड़ेगा कि वो पैरेललोग्राम है। अरे भाई हाँ के ना। देखो क्यों, पहला देखो, मुझे प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्या है बेटा। पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है, पहला क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल है, तो ऑब्वियसली है ही है। वो प्रूव नहीं करते, वो दिखता ही है। तो क्या लिखोगे, पी क्यू आर एस इज पार्ट वन। अरे हाँ के ना। पार्ट टू में क्या दिखाना है, किसी को अगर प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। कैसे करें, कोई नहीं बोलेगा, मतलब जिसको मालूम है, हाँ अंडरस्टूड। देखो, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए तीन बातें प्रूव करनी है। पहला कि वो कोऑर्डिनेटर है, वो तो है ही है, दिख ही रहा है। दूसरा, अपोजिट साइड पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। और तीसरा, कोई भी एक एंगल 90, या तो ये पी वाला 90, क्यू 90 बाद में करेंगे, पहले अपन को दिखाएंगे पैरेलल। सेकंड बार प्रूव करनी है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, राइट है। डन। सोचो कैसे करेंगे। जैनेश, सामर्थी, आप में से कोई है, ट्राई करेगा। नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कौन कौन है जो ट्राई करेगा। गाथा, आधा अधूरा कुछ ऐसे आड़ा अवड़ा आ रहा है कुछ। नहीं, जब वो आएगा, ये तो आप पकड़ लोगे। जब चॉकलेट वाला कुछ मैं बस बोलूंगा, वो तब मैं तब। ऐसे नहीं होता है यार। देख, मैं कभी भी, लिटरली मैं कभी चीटिंग नहीं करता हूँ। लिटरली यही होता है यार, मतलब सीधा डिक्टेटरशिप है तेरी, हंसी का स्टाइल है। ले ले हैंडस कर, ऐसे नहीं, वो तो तेरी बारी कभी ना कभी आएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी है ना, आता है आता है। और कौन कौन है, हाथ खड़ा करो। एक दो तीन। बेटा तो आधा है कि पूरा है। पूरा पूरा है। चार, चार, चार पांच छह सात जने हो गए। चलो भाई, इस बार सामर्थ्य चूज करी, ठीक है। सामर्थ्य तुझे वन से लेके सेवन तक एक, सॉरी सामर्थ्य नहीं, सैम। सैम तुझे वन से लेके तो सैम बाबा, ये यहाँ देखो बेटा।
तो सैम बाबा आपको 1 से लेके 7 तक एक नंबर चूज करना है। मैंने हर उंगली पे एक नाम सोच रखा है। एक मिनट एक मिनट। काउंटिंग में ऐसे करूंगा 1 2 3 4 ऐसा चलना, ठीक है। अब मैं नाम किसका सोचा है वो तो मुझे मालूम है। ये अंगूठा है रे। हाँ चलो ठीक है, सात 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 सात। ये हाथ है। नशेड़ी। इस एंगल से ये हाथ है। नशेड़ी है, नशा करके आती है। नहीं नहीं, क्या है कि वो दारू पिया तो यूं ही होता है, तो इसलिए दो दो दिख रही है ऐसे। ओए सात। अब मैं नाम सोच रहा हूँ। ओए यहाँ देखो यहाँ। चलो अब तो सात है। अंगूठा गिना के सात, ठीक है। डन। ओके। मैं नाम सोच रहा हूँ। 10 का स्क्वायर। ओके ओके। एक मिनट 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 एक मिनट। सोच लिया। ठीक है, सामने नंबर बोल 1 to 7। 7। ओ तेरी। तू से तेरी तेरी बारी आ गई। मैंने मैंने एक मिनट एक मिनट, हाँ नहीं आई नहीं आई नहीं आई, सॉरी नहीं आई नहीं आई। क्या बोला 7? तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ मैं सोचा रीमा के बाद साक्षी। वृंदा। वृंदा 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 ही, वृंदा ही। अरे यार कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ वृंदा बोल। हाँ। ओए लेटर ठीक। हाँ 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 बोल। क्या करूँ कंस्ट्रक्शन? ओए चुप। हाँ ज्वाइन कर लिया फिर। हाँ कर लिया बेटा। हाँ ठीक है, तो बी एस इज पैरेलल टू बी डी, पी एस हाफ ऑफ बी डी। मिड पॉइंट थ्योरम क्यू आर। हाँ तो फिर वो क्यों ले रही है? जो इक्वल वही पैरेलल पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम मतलब बोथ साइड पैरेलल, खत्म हो गया। हाँ कहना। अरे पर पैरेललोग्राम लोगे तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे ना। अभी किया कि नहीं किया? देखो बच्चे, बढ़िया। अब सुनो 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 सुनो। ओए अब सुनो ध्यान से। देखो, मुझे दिखाना है कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। इन शॉर्ट अगर मैं इसको पैरेललोग्राम दिखा दूं तो काम हो गया ना। अरे भाई हाँ के ना, बोलो। राइट। तो अगर मैं दिखा दूं कि पी क्यू एस पैरेललोग्राम है तो ऑटोमेटिक ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। अरे यार अभी जस्ट दिखाया पैरेललोग्राम। चार मिड पॉइंट ज्वाइन किए थे, वो का वो तब छाप देना यूं का यूं। ठीक है। क्या बोलोगे? जॉइन एसी। अब क्या बोलोगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, पी और ए बी सी के अंदर में पी क्यू मिड पॉइंट। अगर किसी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये इसके पैरेलल, ये इसका आधा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी ये मिड पॉइंट, ये इसका पैरेलल, ये इसका आधा। अरे हाँ के ना। इन ट्रायंगल एबीसी, पी क्यू क्या है? मिड पॉइंट। तो क्या लग गया? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, पी क्यू इज पैरेलल टू, और पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा अब यहाँ देखो। अब यहाँ देखो बेटा। अब वो ट्रायंगल एडीसी के लिए वापस वो नहीं बोलने का ये मिड पॉइंट। सिमिलरली क्या लिखने का? सिमिलरली इन ट्रायंगल एडीसी, ये इसके पैरेलल, ये इसका आधा। सिमिलरली एक को दिखा दूसरे में सिमिलरली कर देने का, समझे? सिमिलरली इन ट्रायंगल एडीसी, एस आर इज हाफ ऑफ ए सी, इक्वेशन नंबर 3। एस आर इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ ए सी, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो बेटा, पी क्यू इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, तो ये आपस में पैरेलल। पी क्यू इसका आधा, ये भी इसका आधा। दोनों सेम चीज के इक्वल, तो आपस में इक्वल। तो पी क्यू एस आर इक्वल भी है, पी क्यू एस आर पैरेलल भी है। जो पैरेलल वही इक्वल पैरेललोग्राम। अरे हाँ के ना। डन।
अब सुनो, क्योंकि पी क्यू आर पैरेललोग्राम है तो क्या होता है, बोथ साइड आर पैरेलल। हो गया प्रूफ, डन। कोई तकलीफ नहीं, बड़ा सामर्थ्य जैनिस यहाँ समझ में आया। अब ध्यान से सुनना, अब जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, अब चॉकलेट है एक एंगल 90, कोई भी, अब रुक जाओ, कोई लिखेगा नहीं, छोड़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चुप, सुनना, देखो ध्यान सुनो, सबसे पहले पी क्यू आर एस का एक एंगल 90 दिखाना, मतलब इतना इतना, ये 90 दिखाओ, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, अपन कोई भी एक लेके चलते हैं, ठीक है, तो अपन चलो मान लो कि पी लेके चलते हैं, ठीक है। चलो अब आप बताओ कोई भी एक एंगल 90 कैसे दिखाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखो बेटा, पूरी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी इसमें, हाँ, चौकेट बेटा मैं ऐसे थोड़ी जाने दूंगा अपने हाथ से, है ना। हाँ, अब भाई कौन कौन ट्राई करेगा। तू ट्राई करेगी, ठीक है, तो पहले भाई इसका आरक्षण है, जैनिश और अपने सैम, आप में से कोई है, सैम बाबा। नो, ठीक है चलो, तो आरक्षण सिस्टम लागू होता है। बताओ, एक मिनट, गाथा तू है, नहीं, गाथा सुन, ए गाथा, देखो आप में से जिस बच्चे को मान लो कि नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप ये नोटिस करना कि यार आपने क्या नहीं सोचा, ये जरूर नोटिस करना, क्योंकि तभी आपको मालूम पड़ेगा कैसे सोचना है, ये जरूरी है। आंसर आना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसी को 90 दिखाने के 10 तरीके हैं, आप समझो। आपको ये समझ के आपके माइंड में क्या नहीं आ रहा है जो बाकी लोगों के माइंड में आ रहा है या मेरे माइंड में आ रहा है, ऐसा। हाँ बोलो, बोलो बोलो। तू बोल, तू एक तरीका बोल मुझे, ऐसे वैसे कैसे भी करता, हाँ बोल। हाँ तो बस, तो ये क्या करें, पर वो क्या इक्वल थोड़ी होते हैं, पैरेलल, ये इक्वल कैसे हो गए, पी का क्यू का कहा दिया इक्वल है। हाँ तो 90 दिखाने के लिए आप जानबूझ के, तो फिर तो मैं किसी किसी को भी इक्वल ले लूंगा। भाई तेरी बात सही है कि ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये कोइंसिडेंस सम 180, पर पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, नॉट एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, समझी। ओके, कोई बात नहीं, बढ़िया किया, ये गलत बोला, एक कंसर्न, एक मिस कंसर्न दूर हुआ हमारा। आप समझो, आप मन से 90 मत लो किसी को, अपने आप को पूछो कि क्या जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सही है किसी थ्योरम के अकॉर्डिंग, समझे। मतलब कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है आप भूल जाते हो, तो स्टेटमेंट ऐसे मन से मत लिया करो, पूछो कि क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही है, कहीं कहीं दिया हुआ है, कहाँ से आ सकता है, ऐसा। चलो कोई बात नहीं, अब कौन है जो अटेम्प्ट करेगा, एक दो तीन पांच 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 लोग, 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 तू भी है, नहीं है, तू है तो छह, सात। पोपट चूज करना है, चलो ऐसा करो, चलो डन। ये एक मिनट, दिमाग, ये 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 शौर्य तेरी, नहीं नहीं, शौर्य 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 नहीं है, सॉरी, छह थे ना, छह, तो तूने, अब बच्चे चाहिए ना, तो फिर ये है, क्रीम 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 लाइन, नहीं लाइन है, चल बना ली फिर। कौन सा मेरी ये, बी टी, एक मिनट, बी टी इक्वल डी टी कहाँ दिया हुआ है, पर एबीसीडी पैरेललोग्राम थोड़ी है, रोमन पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, तो बी टी इक्वल डी टी, वेरी गुड, फिर ए, ए टी बी और ए टी डी, ठीक है। हाँ, तो तू बोलेगी ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे, तो कौ- अरे हाँ, ए बी टी ये एंगल, ये और ये इक्वल, क्यों, साइड, आप तू इन दोनों को प्रूव करेगी कॉन्ग्रुएंट, फिर तू क्या करेगी, इनको इक्वल मानेगी, एक्स एक्स करके, ऐसा करेगी।
हाँ ठीक है फिर। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो गया। हाँ ठीक। तो फिर एंगल एटीबी और एंगल एटीडी इक्वल, तो फिर लीनियर बाय 180 हाँ 90, तो ये 90 आ गया, उससे ये 90 कैसे आएगा? तो इंटीरियर। नहीं नहीं नहीं। यहीं से तो मैजिक है। और तुझे ये 90 देने की जरूरत भी नहीं है। हमने हम 8.1 में वेरी गुड, अच्छी बात है। तो लिखा है, ये अच्छी बात है। इसलिए तो चॉकलेट है इसमें। सर इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मुझे क्या एक मालूम। हिंट दे दो ना नहीं सर, नहीं, बिना कॉन्ग्रुएंट से भी इसने कर दिया और बिना उसके भी हो जाएगा, दोनों तरीके से। तो इसमें चॉकलेट है। हाँ। इसमें चॉकलेट है। दो। इसमें तो हर एक में चॉकलेट है। तो बच जाए। हर एक में चॉकलेट है इसमें। इसमें तो सब में चॉकलेट है, तुम बस 90 दिखाओ पी को। बस सही से, क्यों हाँ। को दिखाएगा? मान लो मत बोलना बेटा, हाँ तो क्यू को दिखा दे। अरे कोई भी एक दिखाओ, पी क्यू आर एस। तुमको इन चारों में से जिसको दिखाना है तुम दिखाओ, बस दिखाओ। ये 90 है। ऑपोजिट एंगल इक्वल थे। तो बी, मान लो बी पी, और वो जो एक छोटू सा जो है क्वाड्रिलेटरल, उससे वो ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। ये, पर बेटा वो छोटू सा थोड़ी पैरेललोग्राम है। इन ओनली इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। राइट। बहुत नजदीक पहुंची है, बहुत नजदीक पहुंची है, बहुत नजदीक पहुंची है। चलो कोई नहीं भाई, अब बारी डन। अब ठीक है। कोई और है जो पूरा आंसर बताएगा, पूरा? पूरा पूरा आधा आंसर बचा है। चलो, तुम पूरा बताओगे? हाँ मुझे पूरा चाहिए इसलिए। पूरा। चलो पूरा पूरा, कौन कौन है पूरे पूरे के लोग? पूरे पूरे दो ही है। ओए डॉन। मान मान लो बोला ना। तो तू बोलेगी मान लो, मैं बोलूंगा मार लो। हाँ। पोपट। देख अब तेरी किस्मत खराब हुई ना। मुझे मत बोलना। मैं कभी झूठ नहीं बोल, मतलब अब मत बोलना, ठीक है? हाँ। ठीक है। एक मिनट रुक वो जाओ। राइट साइड बैठी है ना, ले राइट। अबे रुक जा, सोचने तो दे। ले राइट। ठीक। नहीं ले। रीमा। बोल रीमा। मैं सच में, मैंने सोचा कि ये उसको पकड़ दे, मैंने तो जान मुझे मैं आंसी सोचता हूँ। मैंने तो क्या पता। बोल रीमा। हाँ, अगर हम कंसीडर करके पी और क्यू के, पी और क्यू के बीच में ट्रांसलेशन बना दें, पी ना करते हैं उसका। और तेरी, मार दिया जाए, काट दिया जाए। रीमा। रीमा अपने इलाके का भाई नहीं, ये सब घूस बस है। सब बूझ दे रहे, चलो। सब बूझ दे रहे, बूझ दिया। ओए, अब सुनते हैं रीमा का मेथड, बूझने वाला मेथड। ए, अब ए प्लीज, अब थोड़ा आराम से, ठीक है? हाँ, क्या करना है बेटा? पीयर क्यों किस बनाऊंगा? अच्छा। हाँ तो नाचे। नहीं, तो एंगल पी जो है और एंगल आर दोनों कोइंसिडेंट हुए, दोनों का सम पी और आर क्यों 180 हो बेटा? अरे अगर अल्फा से इक्वल आता है, 180 नहीं, सब नहीं आता। कोइंसिडेंट सर वो एंगल कौन? एस वाला, एस वाला। ये? हाँ, और कौन? नहीं नहीं। नहीं नहीं, वो पी वाला, पी एंगल ये पूरा? नहीं, आजा आजा। ये ये हाँ, और नीचे नीचे, हाँ। ये अरे नहीं। ये हाँ ये को इंटीरियर। हाँ नहीं, सही सही है, सही है। हाँ। दे आर को इंटीरियर, बट दे देखो, ये एंगल टच कर रहा है इसको, ये टच करता है इसको, ये पैरेलल नहीं है, सो ये को इंटीरियर होती सब 180 नहीं है। डन। अब लास्ट मौका दे रहा हूं, बस। पक्का पक्का मतलब बताना तभी। पक्का पक्का मतलब पूरा। हाँ पक्का पक्का। लेकिन वो मेथड से हो सकता नहीं नहीं, पक्का पक्का है। पक्का पक्का। आंशी आंशी। पक्का बोलेगी? हाँ। मैं भी थोड़ी ना। नहीं देखते हैं, तो फिर आंसर बोलेगी। बोलो कौन सा वाला, जो तो जो तेरी इच्छा होगी, करने वाले या फिर कुछ भी कर तू दिखा। देखो सर। पहले भी कुछ कुछ नया बनाना है। ये नहीं, इतना ही रखना है। हाँ ठीक है, ठीक। ओए, तो चाहिए लेट अस लुक एट न्यू मेथड। हाँ बोल। हाँ। ए चुप।
जोड़ दिए बेटा। एक भूस रही है, एक जोड़ रही है, क्या क्या करना था। हाँ, ए चुप, हाँ। पी क्यू आर ये वाला, और ट्रायंगल बेटा, कोई नहीं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। हाँ, कौन से रूल से करोगे बका, वो तो बताओ। कॉमन। एक पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, वो पैरेललोग्राम है तो, और चुप। चिल्ला तो वो। मैं तो कब से यार, यहाँ से क्यों खड़ा होगा बिल। हाँ बोल बोल बोल। चलो, पूरा मेथड बोलना है। ओए बस ठीक है, बस ठीक है, मेरा 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 भरोसा उठ गया है। अब मैं अब मैं झेल नहीं पाऊंगा। एक मिनट, एस पी और वो है, कैसे कैसे कैसे, कौन को इंटीरियर है। तो तू कौन से को इंटीरियर, नाम तो वो एंगल का। हाँ अरे पर, अरे ठीक है, ओके को, अरे मेरा पेट दुखने आ रहा है यार, कोई पानी पिला मुझे। पंखा बंद कर। ए, पानी पिलाओ रे यार, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। ओए बस लास्ट, आंसी बोल रही है। एस एस पी क्यू ये ट्रायंगल, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा एस, अच्छा ओ, ओके। ये एंगल ठीक है। हाँ, और ये को इंटीरियर सम 180, पर वो इक्वल नहीं है। हाँ ठीक है, सम 180 मान लिया, मान लिया। अब आगे, बस ठीक है, अब स्टॉप। अब कोई चांस नहीं, बैठो सब, बैठ, बैठो बैठो बैठो, बैठो बैठो बैठो। अल्लाह तू बोल दे, बस बोल। चुप आप। ये इतना सही है कि और मेथड है। अब बोल क्या करना है, बोल। हाँ फिर, ये इक्वल। एक मिनट, ए चुप, प्लीज प्लीज प्लीज, एक मिनट एक मिनट। अब ये, तू तू
अरे तू ट्रायंगल कौन से प्रूव कर रही है मैं तो आंसर नहीं दिखा रही। हाँ तो ये इक्वल एक्स, ये इक्वल वाई, फिर ये इक्वल जेड, ये इक्वल डब्ल्यू, सारे अल्टरनेटिव के लिए। अब ओ भाई तारे। बस, अब खत्म, अब खत्म, बस 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 बस। अब देखो बेटा, अपनी जो क्रिमिनल बिल्कुल आंसर के इतना नजदीक पहुंच गई थी, पीछे आके वो क्रिमिनल पहुंच ही गई थी। देखो अब सुनो, देखो ए अरे डिंगली यहाँ देखो, बहुत ही इजी प्रूफ। जरा एक्सरसाइज 8.1 ओपन करो। किया? एक्सरसाइज 8.1 में पांचवा नहीं, पांचवा नहीं, पांचवा नहीं, पांचवा नहीं, ना 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 ना। हाँ हाँ हाँ, एग्जाम्पल टू ओपन करो, एग्जाम्पल टू, जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था 2 दिन पहले की बात। क्या लिखा है? परपेंडिक द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। ए अब सुनो, उस एग्जाम्पल में हमने क्या प्रूव किया? पढ़ो क्या लिखा है पेज नंबर 107 पे, एग्जाम्पल टू देखो लिखा है, शो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। अब सुनो, हमने वहां पे ये प्रूव ऑलरेडी किया था कि रोम्बस है तो डायगोनल के बीच का एंगल 90 बनेगा। अब उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे एज अ थ्योरम यूज करेंगे, वैसे कर सकते हो आप। अब आप क्या बोलोगे? क्योंकि एबीसीडी रोम्बस है, और अब आप इतना ही पढ़ा होगा ये तो, कि रोम्बस के डायगोनल के बीच का एंगल कितना होता है? 90। देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये तुमको प्रूव करने को बोलूं कि प्रूव करो कि ये एंगल 90 है, तो आपको प्रूव करना पड़ता है, जो हमने ऑलरेडी किया था। यहाँ पे हम इसको एज अ रिजल्ट यूज करेंगे, क्योंकि हमको कुछ और प्रूव करना है। तो देखो, हमें मालूम है कि एसी और बीडी रोम्बस के डायगोनल है। रोम्बस के डायगोनल के बीच में बनने वाला एंगल कितना होता है? 90। इस फॉर्मूले में ठीक बोल देता हूं, तो आप क्या बोलोगे? AC is perpendicular to BD, कारण diagonal of rhombus are, ये हो गया। एक मिनट पर सर, सर अभी भी P90 थोड़ी आया है, आ गया है। देखो दिखाता हूं, देखो इस पॉइंट को बोल देते हैं X, इसको बोल देते हैं W। तो हमको एक छुटकू सा मिला कोऑर्डिनेटरल, PQTW। देखो दिखा, PXT, अरे दिखा, राइट। अब अगर मैं इस छुटकू वाले को दिखा दूं पैरेललोग्राम, तो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये 90 तो ये भी, हो गया प्रूफ। तो अब आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ये छुटकू वाला PXTW पैरेललोग्राम, क्योंकि T90 होता है, क्योंकि ये और ये डायगोनल रैम्बस के हैं, तो ये 90 ऑलरेडी हो गया। अरे हाँ के ना? वैसे आप इसको 90 प्रूव कर सकते हो, जो जो तरीका बताया था क्रिनल ने। ट्रायंगल ATB, ट्रायंगल ATD, ये दो ट्रायंगल लेना, AT कॉमन, BT इज इक्वल टू TD, और AB और AD इक्वल, क्योंकि साइड ऑफ रोम्बस। S से कॉन्ग्रुएंट, CBC से दोनों इक्वल, दो लीनियर पेयर इक्वल, सम 180, दोनों इक्वल मतलब 90 90। ये हमने ऑलरेडी उसी प्रूव कर लिया था ये। पर इसको फिर तुमको पूरा पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, यूज दिस एज अ रिजल्ट। अब देखो, अब मकसद क्या है? PXTW को पैरेललोग्राम दिखाना। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ के ना? बेटा रैनिश और सैम समझ में आया? अब देखो, PXTW पैरेललोग्राम कैसे दिखाए, अब ये बताना। अब मैं एक ही मौका दूंगा, एक एक ही मौका मिलेगा बस। इसमें चॉकलेट नहीं है, क्यों? मैंने भेद खोल दिया। ना, 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 ना। एक दो तीन चार, चार 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 चार। उंगली तोड़नी नहीं बेटा, उंगली गायब हो जाए ऐसा नहीं। चार लोग हैं, एक ही मौका मिलेगा, ओनली वन, इक्को इक्को, इक्को चांस। सोच लिया? क्रिनल।
मैंने जो सोचा कि वो उसी पे आया है। हाँ बोलो। ए बी सी ट्रायंगल जो है, हाँ तो उसमें नाचे हैं। तो देखो पी और क्यू जो है वो मिड पॉइंट है, तो वो मिड पॉइंट वाले मतलब पेयर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। है हाँ ना, ठीक है, तो तो वो साइड हो गई पैरेलल, और कौन सा साइड हो गई? पी के पैरेलल टू सी, हाँ तो वो तो है, तो उसके आगे। और वो जो पी एस पैरेलल टू बी। हाँ तो नाचे हैं। हाँ तो फिर वो हो गया ना पैरेलल पैरेलल, कैसे कैसे? पर बेटा, क्योंकि देखो अरे सुन, पी क्यू ए सी के हमको तो पी डब्ल्यू दिखाना है एक्स टी के। और बीडी उसको आधे में काटेगा ना, आधे में मतलब पार्ट है उसका, पार्ट है, हिस्सा है। सुनो, देखो बेटा, ऑलरेडी हमने इधर प्रूव कर दिया ना कि पी क्यू ए सी के पैरेलल, आगे प्रूव किया ही था। अगर पी क्यू ए सी के पैरेलल तो पी क्यू का टुकड़ा वो भी पैरेलल, तो पी क्यू का टुकड़ा पी डब्ल्यू और ए सी का टुकड़ा एक्स टी वो भी पैरेलल। तो होल आर पैरेलल, पार्ट्स आर आल्सो पैरेलल। तो पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स टी। डन। दूसरा, पी एस इज पैरेलल टू बी डी, मिड पॉइंट थ्योरम, पी और एस मिड पॉइंट। तो अगर पी एस बी डी के पैरेलल, तो पी एस का पार्ट टुकड़ा पी एक्स और बी डी का टुकड़ा डब्ल्यू टी वो भी पैरेलल। तो पी एक्स और डब्ल्यू टी पैरेलल, पी डब्ल्यू और एक्स टी पैरेलल, बोथ पेयर पैरेलल, पैरेललोग्राम, पी एक्स टी डब्ल्यू पैरेललोग्राम। और क्योंकि पैरेललोग्राम तो इसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 90 तो ये भी 90। हाँ कहना। तो ये पी एक्स टी डब्ल्यू पैरेललोग्राम से क्या मालूम पड़ गया? बेटा समझ में आ गया? सैम डॉन, जैनिश, ओके फटाफट लिखो अभी चलो ना। डन। क्या डर। और बेटा सेव करके, पॉज कर सेव कर ले वीडियो। अब हम डिस्कस करेंगे।